प्रणाम एवरीवन, वेलकम अगेन टू हैप्पीनेस प्रोग्राम। आप सबका स्वागत है हैप्पीनेस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की प्रैक्टिस। तो आज हम फुल बॉडी योगा फ्लो करेंगे। सिंपल बिगिनर्स के लिए है, जो हर कोई कर सकता है। बट अगेन हमारी बॉडी जितना अलाउ करे हम उतना ही करेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान दें। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे पेन हो रहा है या अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी में पेन है तो आप उस आसना को अवॉइड करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोनों हाथों को थाइस के ऊपर इस तरह से, पाम्स फेसिंग अपवर्ड, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, आंखें बंद। टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबी गहरी सांस लेंगे। ब्रीद आउट। फिर से एक बार इनहेल, एक्सहेल। अपनी एनर्जीज को सेंटर करेंगे। बाकी हर चीज, हर स्ट्रेस और टेंशन को कुछ देर के लिए पीछे छोड़ देंगे। इनहेल स्लोली, exhale out completely. Once again, take a deep breath in and breathe out. लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे धीरे से। अब दोनों हाथों को चेस्ट सेंटर पे इस तरह से जोड़ेंगे। Let us chant Gayatri Mantra for one time. Om Bhurabhuvah Swah Tassavitursvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat। अब धीरे से दोनों हथेलियों को, पाम्स को रब करेंगे। हीट जनरेट करेंगे अच्छे से और दोनों हथेलियों को, अपने पाम्स को आंखों के ऊपर यूं लगाएंगे एंड स्लोली एंड जेंटली ओपन योर आईज विद अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। नमस्ते एवरीवन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वार्म अप्स के थ्रू। तो सबसे पहले नेक रोटेशंस। इनहेल, लुक अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, सांस छोड़ते हुए नेक डाउन, चिन टू द नेक। इनहेल अप, लुक टू द अप, एक्सहेल डाउन। 2 more times. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. अब सेंटर पे देखेंगे। इनहेल करेंगे सेंटर पे, एक्सहेल करते हुए राइट की तरफ देखेंगे। सेंटर इनहेल, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल करेंगे राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। वंस मोर, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। अब दोनों हाथों को इस तरह से ओपन करेंगे। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए 1 2 3 4 5। अब शोल्डर रोटेशंस। 1 2 3 4 5। अब अपोजिट करेंगे, रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज। 6 7 8, दोनों एल्बोज को मिलाने की कोशिश करेंगे। 9 एंड 10। अब दोनों हाथों को इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे। रिस्ट रोटेशंस। 1 क्लॉकवाइज, 2 3 4 5। अब रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज। 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स, अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे धीरे धीरे। आप रिस्ट रोटेशंस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स कर सकते हैं, बट धीरे धीरे हम ग्रेजुअली अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। अब साइड बेंडिंग्स।
दोनों हाथों को कुछ इस तरह से अपने राइट साइड में रखेंगे, अपनी एल्बोज को। ओके, सो इनहेल करेंगे राइट साइड और लेफ्ट हैंड इस तरह से ऊपर, साइड बेंडिंग। इनहेल सेंटर, exhale to the left, center, right, center, left, center, right, center, left, center, right, center, left। अब ट्विस्टिंग करेंगे, इनहेल करेंगे सेंटर में और राइट साइड इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड जो है वो आपका थाई पे आएगा और जो आपका राइट हैंड है वो आपके राइट साइड पीछे की तरफ जाएगा और हम राइट साइड पीछे की तरफ देखेंगे। इसी तरह से फिर दोनों हाथों को सेंटर पे लेके आएंगे। फिर एक्सहेल करते हुए जो लेफ्ट हैंड है वो पीछे की तरफ आपके लेफ्ट साइड जाएगा और राइट हैंड है वो आपके थाइस पे आएगा लेफ्ट साइड, एक्सहेल करते हुए। फिर से सेंटर, राइट, सेंटर, left. Inhale to the center, exhale to the right, inhale to the center, exhale to the left. Once again center पे आएंगे। अब दोनों पैरों को इस तरह से ज्वाइन करेंगे, अपने दोनों फीट्स को इस तरह से ज्वाइन करेंगे। बद्ध कोणासन के लिए दोनों हथेलियों से इंटरलॉक करेंगे अपना हैंड और फीट की तरफ घुमाएंगे और इस तरह से बद्ध कोणासन, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। और अब तितली आसन, हिप ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा है। हर एक जॉइंट्स को हम पहले खोल रहे हैं, उसके बाद हम आसनास प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड। कीप फ्लैपिंग अप डाउन, अप डाउन, up, down, up, down. Very good. अब दोनों लेग्स को इस तरह से आगे की तरफ करेंगे दंडासन में। दंडासन में आने के बाद अपने सबसे पहले राइट लेग को इस तरह से उठाएंगे। अगर आपको पेन हो रहा है तो आप यहाँ इसके नीचे अपने हाथ को रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। 1, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। कोशिश करेंगे कि पैरों को नीचे ना रखें, बस हाथों से नीचे सपोर्ट रखेंगे। 2, 3, 4, 5। अब इसी तरह लेफ्ट साइड 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स। अब राइट साइड वापस से अपने नीज को इस तरह से फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके अपने इनर थाइस में घुसाएंगे और हम सर्कल्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह रिवर्स 6, एंटी क्लॉकवाइज 7, 8, 9, 10। नाउ रिलीज योर राइट लेग। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स 6, 7, 8, 9, 10। स्लोली रिलीज। अब हम अपने एंकल्स को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, अप एंड डाउन। स्ट्रेच, release, stretch, release, stretch, release, stretch, release. Inhale, exhale, inhale, exhale. अब एंकल रोटेशंस, पूरा सर्कल बनाना है अपने एंकल से क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज 6, 7, 8, 9 and 10। वेरी गुड। अब दोनों पैरों को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, वज्रासन में आएंगे। अब टेबल पोजीशन में आ जाएंगे इस तरह से। अब करेंगे हम मार्जरी बिथला आसन। तो सबसे पहले इनहेल करते हुए अप
बैक को आर्च करेंगे, एक्सहेल करते हुए डाउन, बैक को राउंड करेंगे और जो हमारा चेस्ट और हमारी चिन जो है चेस्ट की तरफ, अप डाउन 5 टाइम्स करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल करते हुए बैक आर्च होगी, एक्सहेल करते हुए बैक को राउंड करना है। कंटिन्यू, बैक के लिए बहुत अच्छा है। Now slowly come back in Vajrasana. अब हम रेडी हैं अपने फुल बॉडी योगा फ्लो के लिए। लेट्स गेट स्टार्ट। पहले आप अपने मैट के सेंटर पे खड़े हो जाएं। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। तो दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे, दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करेंगे और अपने टोस के ऊपर खड़े होंगे। इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल एंड अप। थोड़ी देर इस तरह से होल्ड करेंगे। किसी एक सेंटर पोजीशन पे कोई एक पॉइंट पकड़ लीजिए जिसकी तरफ आप देखते रहे और इसे करते रहे। जो आपको लग रहा है और नहीं हो रहा है, यू कैन स्लोली कम डाउन वंस अगेन। वापस से हम प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। इनहेल, गो अप अपने टोस पे। थाई मसल वगैरह के लिए अच्छा है। आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स ओपन होते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है हाइट इंक्रीज करने के लिए। नाउ स्लोली गो डाउन। अब हाथों को ऐसे ही रखेंगे। हाथों को वापस से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। त्रियक ताड़ासन करेंगे। सबसे पहले इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए राइट साइड इस तरह से बेंड करेंगे। सिर्फ साइड बेंडिंग करेंगे, ज्यादा नहीं। फिर सेंटर में इनहेल, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट। इनहेल, एक्सहेल टू द राइट, इनहेल, एक्सहेल टू द लेफ्ट। इस तरह से हम 5 टाइम्स कंटिन्यू करेंगे। वेरी गुड, कीप गोइंग। किसी को अगर ज्यादा पेन वगैरह हो रहा है तो बिना हाथ के आप सिंपली, अगर आपको लग रहा है नहीं हो पा रहा है, हाथ शोल्डर्स बहुत पेन कर रहे हैं, तो फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा कटी चक्रासन। हल्का सा पैरों में गैप रखेंगे, थोड़ा सा, और दोनों हाथों को इस तरह से एकदम स्ट्रेट करेंगे। अब इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए हम राइट साइड की तरफ ट्विस्ट करेंगे। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारा राइट शोल्डर पे आएगा और जो हमारा राइट हैंड है वो हमारे बैक पे आएगा लेफ्ट साइड, और हम राइट साइड इस तरह से टर्न करेंगे। राइट साइड को देखेंगे पीछे की तरफ। वापस से सेंटर पे आएंगे। अब वापस से जो हमारा राइट हैंड है वो लेफ्ट शोल्डर और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारे राइट साइड के बैक पे आएगा और हम पीछे की तरफ लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। इसे कहते हैं कटी चक्रासन। तो लेट्स कंटिन्यू। इनहेल करेंगे सेंटर, एक्सहेल करेंगे राइट एंड लेफ्ट। 10 राउंड्स कंटिन्यू करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल टू द राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल टू द लेफ्ट। बहुत अच्छा आसन है ट्विस्ट करने के लिए। साइड के फैट्स को रिमूव करने के लिए भी बहुत अच्छा है। ये सिंपल आसनास है जो हर कोई कर सकता है। इस तरह से हम 10 राउंड्स कटी चक्रासन के करेंगे। Now slowly bring your hands to the center and bring it down. अगर किसी को बहुत ज़्यादा थकान हो रही है then just breathe in and breathe out. एक हैंड चेस्ट पे, दूसरा हाथ आपके बेली पे. Take a deep breath in and breathe out slowly. Breathe in and breathe out slowly. Breathe in and breathe out slowly. अपने अपने कैपेसिटी में करेंगे हम। तो आइए अब नेक्स्ट आसन के लिए रेडी होते हैं, वो है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए सबसे पहले हमें राइट साइड के पैर को इस तरह से लेफ्ट साइड के पैर में एंकर करना है और इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, या फिर हम यहाँ भी रख सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल हो।
अगर इस तरह से नहीं हो पा रहा है, आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, गिर रहे हैं, एक तो पहली बात हमें एक जगह पे फोकस करना है, और दूसरी बात अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप प्लीज़ वॉल सपोर्ट ज़रूर ले सकते हैं, पीछे आप खड़े हो जाएं। स्टार्टिंग के लिए वॉल सपोर्ट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे देखेंगे, बैलेंसिंग आसना है, हमारी एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए बहुत अच्छा है। धीरे से एक्सेल आउट। अब इसी तरह से हमें लेफ्ट साइड भी करना है। थोड़ी देर होल्ड करेंगे और उसके बाद इसी तरह से वापस से रिलीज कर देंगे। जितनी देर आप होल्ड कर सके उतनी देर, उसके बाद हम रिलीज कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट आसन के लिए हम रेडी होते हैं। त्रिकोण आसना। त्रिकोण आसन के लिए सबसे पहले हम मैट के एज पे आ जाते हैं। अब जो राइट लेग है मेरा वो इस तरह से जाएगा। सो जो मेरा लेफ्ट लेग है वो 90 डिग्री है और राइट लेग मेरा 45 डिग्री है। तो सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरह से उठाएंगे। अब जो मेरा लेफ्ट लेग है 90 डिग्री में, तो मैं उस साइड पे पहले बेंड करूंगी। तो पहले इनहेल करेंगे सेंटर पे, एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को या तो यहाँ आप टच कर सकते हो या फिर ग्राउंड पे टच कर सकते हो, जहां भी हाथ जाए, और आपको ऊपर वाले राइट हैंड की तरफ यू देखना है। नीज कोशिश करेंगे बेंड ना हो। अगर आपका हाथ नहीं जा रहा है तो आप यहाँ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर जितना जा रहा है आप वहां भी रख सकते हो, और ऊपर के हैंड को हम देखेंगे। नाउ स्लोली कम अप। अब हम अपने पैरों की पोजीशन यहीं से चेंज करेंगे। अब मेरा राइट लेग 90 डिग्री है, लेफ्ट लेग 45 डिग्री है। अब मैं राइट साइड बेंड करूंगी। तो टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक्सहेल एंड गो डाउन। लुक टू योर लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे। नीज कोशिश करेंगे कि बेंड ना हो। अगर आपका हाथ यहाँ जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना हाथ यहाँ भी अपने एंगल्स पे भी रख सकते हैं। लुक अप, नाउ स्लोली कम अप। यह है त्रिकोण आसन। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे मल आसन। तो दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ेंगे। अगेन जिनके नी प्रॉब्लम से प्लीज अवॉइड करेंगे, और बहुत ज्यादा सीवियर नी पेन है तो प्लीज बिल्कुल भी आप ना करें। ओके, सो दोनों हाथों को इस तरह जोड़ेंगे। अब हम स्क्वाट करते हुए, एक्सहेल करते हुए हमें नीचे जाना है इस तरह से, और दोनों हाथों के दोनों जो थाइस हैं उसके अंदर हमारे हाथों को ऐसे रखना है। हाथों को जोड़ना है। कोशिश करेंगे कि हमारी बैक थोड़ा सा स्ट्रेट रहे। मलासन बहुत ही अच्छा आसन है। पहले तो आप स्क्वाट भी कर रहे हैं, सेकेंड कॉन्स्टिपेशन वगैरह, गैस वगैरह के किसी को भी इशू है, ये आसन बहुत अच्छा है। हिप ओपनिंग जॉइंट आसना है, पेल्विक मसल्स ओपन करता है, तो ये आसन आपको डेफिनेटली करना चाहिए। नाउ स्लोली रिलीज योर लेग्स, कम टू दंडासन। दंडासन में आएंगे। अब हम सीटेड आसन करेंगे। दंडासन में सबसे पहले करेंगे हम पश्चिमोत्तानासना, जो बहुत ही बेनिफिशियल आसना है। तो सबसे पहले हम अपने हाथों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक्सहेल करते हुए हमें अपने दोनों फीट को पकड़ना है जितना हो सके। तो टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक्सहेल एंड गो डाउन जितना हो सके। अगर आपका हाथ नहीं जा रहा है कोई बात नहीं, आप यहाँ भी अपने टोस पे भी आप हाथ पकड़ सकते हो या अपने एंकल्स पे भी पकड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। जस्ट कीप ब्रीथिंग इन एंड आउट। जितना हो सके उतना हम आगे जाएंगे। अगर आपका हेड नी पे टच हो रहा है देन डेफिनेटली गो अहेड। नाउ स्लोली ब्रीथ इन एंड कम आउट। पश्चिमोत्तानासना फैट रिलीव करने के लिए एब्डोमेन से बहुत अच्छा है। एंजाइटी स्ट्रेस वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा है फॉरवर्ड फोल्डिंग आसना जो है पश्चिमोत्तानासना। नाउ अब यहाँ से हम अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके वज्रासन में आएंगे।
वज्रासन देखने में बहुत सिंपल है बट बहुत ही बेनिफिशियल आसन है। स्पेशली खाना खाने के बाद आप वज्रासन में आराम से 5 मिनट बैठ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत पेन हो रहा है आपके एंकल्स पे, तो आप वहाँ कुशन लगा सकते हो। तो वज्रासन जब हम खाना खाने के बाद करते हैं तो हमारा डाइजेशन ईजिली हो जाता है खाने का, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए 5 मिनट आप वज्रासन करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो वज्रासन से हम मकर आसन में आएंगे। तो दोनों हाथों को इस तरह से पेट के बल लेट जाना है। ये है मकर आसना। अपने दोनों हाथों के ऊपर अपने चिन को रख सकते हैं मकर आसन में, कुछ इस तरह। मकर आसन से हमें करना है शलभ आसन। तो शलभ आसन के लिए जो दोनों हाथ है हमारे, वो हम अपने थाइस में मुट्ठी बना के मेक अ फीस्ट और उसको अपने थाइस के नीचे रखेंगे। अब टेक अ डीप ब्रेथ इन। सबसे पहले अपने राइट लेग को इस तरह से उठाए, कीप इट डाउन। अब लेफ्ट लेग को उठाए, डाउन। अब हम दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे शलभ आसना में। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड एक्सेल आउट। जितनी देर हो सके उतनी देर मेंटेन करें और वापस से धीरे से नीचे आ जाए और मकर आसन में रिलैक्स करें। बैक वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पेशली लोअर बैक वगैरह के लिए। लेग्स के लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये। अब धीरे से राइट साइड टर्न करेंगे। राइट साइड टर्न करते हुए शव आसन में हम लेट जाएंगे। अब करेंगे हम सेतुबंद आसन। सो दोनों पैरों को हम, दोनों नीज को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे सेतुबंद आसन के लिए। और अपने दोनों जो हाथ हैं उसको अपने एंकल से टच करने, दोनों एंकल्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब धीरे धीरे सेतुबंद आसन के लिए हमें अपनी बॉडी को उठाना है। सबसे पहले हम लोअर बॉडी उठाएंगे, फिर अपर बॉडी, और रिवर्स में हमें नीचे रखना है। जब हम नीचे जाएंगे तो हमें पहले अपर बॉडी नीचे रखनी है, फिर लोअर बॉडी। सो हम शोल्डर तक उठाने की कोशिश करेंगे सेतुबंद आसना। हर कोई अपने अपने कैपेसिटी से करे। अगर आपके नेक वगैरह में पेन है, प्लीज अवॉइड दिस आसना, या फिर आप एकदम थोड़ा सा जाएं। आप हर इंसान अपनी बॉडी के हिसाब से करे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपनी लोअर बॉडी को थोड़ा 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 करके ऊपर उठाएं, शोल्डर्स तक उठाएंगे। बहुत ही थेराप्यूटिक आसना है ये। जितनी देर होल्ड हो सके उतनी देर होल्ड करें, उसके बाद धीरे से आप नीचे आ जाएं। कीप ब्रीथिंग इन एंड आउट। थायराइड के लिए, अस्थमा के लिए, बीपी के लिए बहुत ही अच्छा है। ना स्लोली अपर बॉडी को धीरे से पहले ऊपर नीचे रखेंगे, फिर लोअर बॉडी को हम नीचे रखेंगे। नाउ रिलैक्स इन शव आसना। टेक डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब एक लास्ट आसना करेंगे हम, पवन मुक्तासना, जो बहुत ही अच्छा आसन है हमारे डेली योगा प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले अपने दोनों नीज को बेंड कर लेंगे। हाथों से, जो हमारे दोनों हाथ है उसको इंटरलॉक करके अपने नीज पे ऐसे पकड़ लेंगे और अपने चेस्ट के पास लाने की कोशिश करेंगे अपने दोनों पैरों को। अगर किसी से अपर बॉडी उठती है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से भी बस लेटे रह सकते हैं थोड़ी सी देर के लिए। आपका बैक भी बहुत अच्छे से मसाज हो जाता है, तो जितनी भी स्टिफनेस है बैक में वो सारी रिलीज हो जाएगी, और आसन से भी अगर कहीं कोई पेन क्रिएट हुआ है वो भी रिलीज हो जाएगा। और जिससे हो सके वो अपने अपर बॉडी को भी इस तरह से उठाकर नीज की तरफ टच करने की कोशिश करेंगे। Now slowly go down. Release your legs, release your hands.
Lie down in Shavasana. Relax yourself. Toes apart, hands away from the body. Palms ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ हथेलियां. Take deep breath in and out. Relax yourself completely. लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे. जब सांस लेंगे तो महसूस करेंगे कि हमारी बेली जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है. सांस छोड़ते हुए बेली नीचे की तरफ जा रही है. 5 मिनट इसी तरह हम शवासन में लेटे रहेंगे. Thank you so much for watching the video.